क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? एक छोटा सा फैसला जैसे कि कौन सी टी शर्ट पहननी है या लंच में क्या खाना है और आप 15 मिनट तक बस सोचते ही रहते हैं। कोई इंसान लैपटॉप पर 10 टैब खोलकर फोन रिव्यूज देख रहा है, कोई रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड को घूर रहा है, और जब बात बड़े फैसलों की आती है जैसे करियर बदलना, कोई नई स्किल सीखना या कहीं इन्वेस्ट करना, तब तो हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते। दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ये वो सिचुएशन है जब आप किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं, इतने ऑप्शन तोलते हैं कि आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है और आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। आप परफेक्ट फैसले की तलाश में अच्छा फैसला भी नहीं ले पाते। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपको 5 ऐसी दमदार टिप्स दूंगा जो आपको इस ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकालकर एक्शन टेकर बनाएंगी। हमारी पहली टिप है परफेक्ट नहीं, काफी अच्छा, गुड इनफ चुनिए। हम सब जिंदगी में बेस्ट चाहते हैं, बेस्ट फोन, बेस्ट जॉब, बेस्ट लाइफ पार्टनर, लेकिन ये बेस्ट की तलाश ही हमें फंसा देती है। याद रखिए, एक काफी अच्छा गुड इनफ फैसला जो आज लिया गया है वो उस परफेक्ट फैसले से 1000 गुना बेहतर है जो कभी लिया ही नहीं गया। अगली बार जब आप फंसे तो 80/20 रूल याद रखिए। क्या ये फैसला 80% ठीक लग रहा है? अगर हाँ, तो बस कर डालिए, आप बाद में हमेशा उसे सुधार सकते हैं। परफेक्शनिज्म को छोड़िए, प्रोग्रेस को पकड़िए। टिप नंबर 2, फैसले के लिए एक डेडलाइन सेट करें। पार्किंसंस लॉ कहता है कि कोई भी काम उतना ही फैलता है जितना आप उसे करने के लिए समय देते हैं। अगर आप किसी फैसले के लिए खुद को अनलिमिटेड टाइम देंगे तो आप अनलिमिटेड टाइम तक सोचते ही रहेंगे। खुद को एक डिसीजन बजट दीजिए। मैं नया लैपटॉप खरीदने के लिए सिर्फ 2 घंटे रिसर्च करूंगा, या मैं कल शाम 5 बजे तक इस ईमेल का जवाब फाइनल कर दूंगा। जब दिमाग को पता होता है कि समय कम है तो वो फालतू की चीजों को हटाकर जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करता है। तीसरी और बहुत जरूरी टिप, अपने ऑप्शंस को लिमिट करें। क्या आप कभी आइसक्रीम पार्लर गए हैं जहां 50 फ्लेवर हों? कंफ्यूजन होता है ना? इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, पसंद का विरोधाभास। जितने ज्यादा ऑप्शन उतनी ज्यादा उलझन। अगर आप 20 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप कभी फैसला नहीं ले पाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से एक क्राइटेरिया सेट कीजिए और सिर्फ टॉप 3 या टॉप 5 ऑप्शंस को ही शॉर्टलिस्ट करें। 20 में से एक चुनना मुश्किल है, 3 में से एक चुनना बहुत आसान है। टिप नंबर 4, सबसे छोटा पहला कदम। कई बार हम इसलिए पैरालाइज हो जाते हैं क्योंकि हमें काम बहुत बड़ा और डरावना लगता है। मुझे पूरी किताब लिखनी है या मुझे नई कंपनी शुरू करनी है। पूरे पहाड़ को मत देखिए, बस उस पहले पत्थर को देखिए जिस पर आपको कदम रखना है। अगर किताब लिखनी है तो आज सिर्फ टाइटल सोचिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आज सिर्फ नाम रजिस्टर करने का प्रोसेस गूगल कीजिए। इसे 2 मिनट रूल भी कहते हैं। वो काम करें जिसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। और हमारी 5वीं टिप है, अपने डर को पहचाने। बहुत बार एनालिसिस पैरालिसिस सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता, ये डर होता है। क्या होगा अगर मैंने गलत फैसला ले लिया? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? जब भी ऐसा हो, खुद से एक सवाल पूछिए, ठीक है, मान लिया मैंने ये किया और ये गलत हो गया, तो सबसे बुरा क्या होगा? जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो को लिख लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि 99% चीजें उतनी डरावनी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। और ज्यादातर फैसले रिवर्सिबल होते हैं, आप उन्हें बाद में ठीक कर सकते हैं। गलत फैसला लेना कोई फैसला न लेने से हमेशा बेहतर होता है। होस्ट, तो ये थी 5 टिप्स एनालिसिस पैरालिसिस को हराने के लिए। गुड इनफ को चुनिए, डेडलाइन सेट कीजिए, अपने ऑप्शंस कम कीजिए, सबसे छोटा कदम लीजिए और अपने डर का सामना कीजिए। याद रखिए, क्लैरिटी सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। तो अगली बार जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पाएं तो इनमें से कोई एक टिप इस्तेमाल करें और बस शुरू हो जाएं। आपको इन 5 टिप्स में से कौन सी सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। और हाँ, अगर आप भी कभी एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हैं तो अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।